नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। इस साल अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल सीमा मेट्रो यूनिट के कोई अन्य पुलिस वाले की तरह ही थी, लेकिन पिछले 42 दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिस पर हर पुलिस वाले को नाज होगा। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट में तैनात हेड कांस्टेबल सीमा ने पिछले 42 दिनों में 1, 2 या 5, 10 नहीं बल्कि 21 लापता बच्चों का पता लगाया और उनके निराश माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। इनमें से कई बच्चे महीनों से लापता थे तो कुछ एक दिन पहले ही गायब हुए थे। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने में सीमा का ज्यादातर वक्त यूपी और हरियाणा में छापा मारते गुजरा है। इस दौरान वो लापता बच्चों के लिए बनी वेबसाइट जिपनेट को खंगालती रहीं और हर संभावित जगहों पर गायब हुए मासूमों की तलाश करती रहीं। दिल्ली के जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पर तैनात सीमा ने लापता बच्चों को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत की। एक सीनियर पुलिस अफसर द्वारा बताया गया कि वो बड़ी ही तरीके से प्लानिंग करती है और फिर उसे जमीन पर उतारती है। वो बच्चा चोरी करने वाले गैंग या इस तरह के अपराधियों के काम करने के तरीके को खूब स्टडी करती थी। अपराधियों के बीच कोई पैटर्न है क्या, इसकी पहचान करती थी और फिर सूचनाएं जुटाती थी, मूवमेंट को ट्रैक करती थी और सुराग के आधार पर आगे बढ़ती थी। सीमा सबसे पहले बच्चों के घर के आसपास और स्थानीय बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पूछताछ से जांच की शुरुआत करती है। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस के जरिए अहम सुराग हासिल करती है। एक और ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा दिल्ली और दूसरे राज्यों में बच्चों को ट्रेस करती हैं और उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को सौंप देती हैं। लापता लोगों की खोज के लिए बने पुलिस दस्ते को भी सूचना दी जाती है और वेरिफिकेशन के बाद बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इन 21 में से 4 केस तो ऐसे हैं जिनमें सीमा को सुराग हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ऐसा ही एक मामला डावरी से लापता हुई एक लड़की का है। वो इस साल मार्च से ही लापता थी। उसे एक युवक ने बहला फुसला लिया था, जिसके बाद 9 महीने तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ टेक्निकल लीड मिलने के बाद सीमा ने दर्जनों दुकानदारों से पूछताछ की और आखिरकार लड़की को शिव विहार स्थित एक घर से बरामद कर लिया। एक दूसरे केस में उन्होंने मुंडका से लापता 13 साल की बच्ची को उनके परिजनों से मिलाया। सीमा ने सबसे पहले लड़की के माँ बाप को आ रहे कुछ ब्लैंक कॉल्स को ट्रेस किया। पता चला कि ये नंबर उस लड़के के भाई का था जिसने लड़की को अगवा किया था। दरअसल लड़की अपने माँ बाप के पास इसलिए फ़ोन मिलाती थी कि उनकी आवाज़ सुन सके, लेकिन वो डर के मारे कुछ बोलती नहीं थी। जब नंबर को ट्रेस किया गया तो वो यूपी के बरेली का निकला और पुलिस बच्ची को सही सलामत बरामद करने में कामयाब हुई। इसी तरह एक लड़के को अगवा करके हरियाणा के सांपला ले जाया गया था, जहां वो एक पार्किंग लॉट में काम करता था। उसे भी सीमा ने बरामद किया। लापता रहने के दौरान एक बार लड़के ने अपने माँ बाप के पास कॉल किया था। सीमा ने इस आधार पर जांच आगे बढ़ाई। नंबर को ट्रेस करने में 10 दिन का वक्त लगा क्योंकि वो स्विच ऑफ हो गया था। एक 10 साल के लड़के को ढूंढने के लिए सीमा ने दर्जनों मंदिर और मस्जिद की खाक छानी। आखिरकार 24 घंटे के भीतर 26 दिसंबर को उसे नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर के नज़दीक से सकुशल बरामद कर लिया गया। 2 साल पहले दिसंबर 2020 में दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने लापता बच्चों को ढूंढने पर पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। अच्छा काम करने वालों को इनाम के साथ साथ आउट ऑफ टर्म प्रमोशन का भी ऐलान किया। तब से मेट्रो यूनिट लापता बच्चों को ढूंढने का काम कर रही है। तब से अब तक यूनिट ने 553 लापता बच्चों को ढूंढकर उनके परिजनों के हवाले किया। इनमें से 270 को इसी साल रिकवर कर लिया गया है। आपका क्या कुछ कहना है हेड कांस्टेबल सीमा की इस बहादुरी को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।